हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारा पीएच स्केल। आपने बहुत नाम सुना होगा कि ये पीएच क्या होता है। देखिए, अब हमने ना एसिड और बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली, हमने एसिड्स और बेसिक्स के रिएक्शन कर लिए कि जब हम एसिड और बेसिस को कंबाइन करते हैं तो हमारी चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि अभी आप बच्चे हैं तो आपको ये नहीं पता कि एक एसिड और बेसिस आपने इनको जो कंबाइन किया, आपने जब इनका रिएक्शन कराया तो इनकी जो इंटेंसिटी थी, या जिसको मैं बोलूँ इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो इक्वल हो। ज़रूरी तो नहीं, हो सकता है कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन कर दिया, या हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कर दिया। जब हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करा तो जो हमें रिस्पेक्टिव सॉल्ट मिलेगा इनके रिएक्शन से वो मोर बेसिक होगा नेचर में। इसी तरह जब हमने मोर एसिडिक और लेस बेसिक का रिएक्शन कराया तो जो हमें रिस्पेक्टिव सॉल्ट मिलेगा वो मोर एसिडिक होगा नेचर में। अगर हम वीक एसिड और वीक बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करेंगे तो जो हमें रिस्पेक्टिव सॉल्ट मिलेगा वो न्यूट्रलाइज होगा नेचर में, मतलब वो न्यूट्रल होगा, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। अब हमने ये करा, हमें कैसे पता? क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ साइंस में आपको एक बार कि साइंस में जब हमें टेस्टिंग करनी है तो हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते। हम हर चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते। तो इस टेस्ट को करने के लिए हम पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। पीएच स्केल क्या होता है? जैसे आप जो नॉर्मल स्केल यूज़ करते हो अपने ज्योमेट्री बॉक्स में अपने मैथ्स के कंस्ट्रक्शंस को करने के लिए, जिसके अंदर आपके 6 इंचेस और 15 सेंटीमीटर होते हैं, इसी तरह एक स्केल बना होता है, पेपर की स्ट्रिप होती है। उस पेपर की स्ट्रिप पर इस तरीके से आपके 1 to 14 नंबर लिखे होते हैं और उनके साथ कलर भी लिखे होते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इस तरीके से ये आपका ना स्ट्रिप होती है जिस पर 1 से 14 तक नंबर लिखे होते हैं और उन पे कलर भी होते हैं। तो ये जो कलर होते हैं आपके, ये अलग अलग हमारे रंग के कलर होते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इस तरीके से ये आपके कलर होते हैं, जैसे आपको मेरी इस बुक में दिख रहे हैं। तो अब क्या होता है, जैसे कि आपने सॉल्यूशन लिया, ठीक है, जिसके अंदर आपने एसिड और बेस को मिला दिया। अब आपने उस एसिड और बेस को जब मिलाया तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको मिला उसकी आप 2 या 1 ड्रॉप लेंगे और उसे अपने पीएच के स्केल के ऊपर डालेंगे। जितना पीएच के स्केल के ऊपर आपने वो डाला तो अब वो जो रंग दिखाएगा आपको, जो भी आपने रिएक्शन किया, अगर उसका रंग जो इस पे हमारे रंग होते हैं उससे रिलेटेड है तो आपको पता लग जाएगा कि वो एसिडिक है और या आपका बेसिस है। जैसे जितना ज़्यादा लाल रंग होगा वो सब्सटेंस उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। आई मेरी बात आपको समझ? जितना कम लाल रंग होगा, या फिर जितना जैसे लाल डाइल्यूट होके ऑरेंज फिर येलो होता चला जाएगा तो वो लेस एसिडिक होता चला जाएगा। जितना डार्क रेड उतना मोर एसिडिक। इसी तरह जब हम उसको करते हैं अपने बेसिस को, तो जितना ज़्यादा वो पर्पल या ब्लू होता चला जाएगा उतना ज़्यादा बेसिक होता चला जाएगा। अब जो हम पीने का पानी यूज़ करते हैं, कई बार हम अपने घर में जो आरओ या एक्वा फिल्टर लगवाते हैं, हम उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए भी अपने पीएच स्केल को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए? आप उस पानी की फ्यू ड्रॉप्स लेंगे और पीएच स्केल पर डालेंगे। अगर पीएच स्केल के उसमें डालने पर जो आपका सोल्यूशन आता है, इसका ना एक सोल्यूशन भी आता है, मतलब जो आपने लिया उसमें कुछ ड्रॉप्स डाली, उससे उसका रंग जो चेंज होगा उसको पीएच स्केल पर रखेंगे तो आपको रंग दिख जाएगा। और इसका जो पीएच का आपका सोल्यूशन होता है ये आपको कहीं भी केमिस्ट पर आसानी से मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आप घर पे भी पीने के पानी से भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पीने का पानी का
रंग उस पीएच सॉल्यूशन के डालने से ग्रीन हो जाता है, तो यानी कि वो क्या है, वो न्यूट्रल है, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो इस तरीके से हम पीएच स्केल के ज़रिए जो हम रिएक्शंस करते हैं उनकी एसिडिटी या उनकी बेसिकनेस को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, वेदर दे आर मोर एसिडिक, वेदर दे आर मोर बेसिक और दे आर इक्वली एसिडिक और इक्वली बेसिस। जो भी हमारा रिस्पेक्टिव कलर आएगा पीएच सॉल्यूशन को डालने के बाद। आई मेरी बात आपको समझ में? अब इसी तरह से ये जो हमारे पीएच स्केल होते हैं, पीएच होता है हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कैसे इम्पॉर्टेंट होता है ये पीएच? हमारा जो स्टमक है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होता है और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होता है उसका पीएच है 1.4। समझ गए? 1.4। अब जो आप खाना खा रहे हो उस खाने में अगर डाइल्यूट एसिड है, जैसे कि कम खट्टी चीज़ें हैं, खाने में तो वैसे भी हम ऑर्गेनिक एसिड लेते हैं ना, कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो पी नहीं लेते हम, या फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड तो पी नहीं लेते। खाने में हम क्या ले लेते हैं, जैसे नींबू डाल लिया या हमने आंवला डाल लिया या अचार खा लिया, ये हमारे डाइल्यूट एसिड होते हैं। ठीक है, इनका पीएच जो होता है वो 1.4 के आसपास होता है। तो जब आप अचार, नींबू, आंवला ये सारी चीज़ें अपने खाने में ऐड करते हो तो ये सारी चीज़ें आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं। लेकिन अब आपने कुछ ऐसी चीज़ें खा ली कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लिया, ज़्यादा चटपटा खा लिया और ज़्यादा खा लिया, तो अब आपका जो पीएच है पेट का वो क्या हो जाएगा, पेट में जैसे ही जाएगा स्टमक में जाएगा वो पीएच का स्केल 1.4 से ज़्यादा हो जाएगा। अब वो ज़्यादा हो गया 1.4, खाना डाइजेस्ट होना बंद हो गया, क्योंकि स्टमक उसको डाइजेस्ट करने के लिए और एसिड रिलीज़ कर रहा है और एसिड रिलीज़ कर रहा है, लेकिन खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो ऐसे में हम क्या लेते हैं, एंटासिड, या जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में किया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। या मैंने आपको एक टिप भी दी थी कि आप क्या करिए, पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा घोलिए और उसको पी जाइए। तो ये जो हमने अब क्या किया, एसिड तो बन रहा था, बेसिस ले लिया, तो वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो स्टमक उसको डाइजेस्ट करने की प्रोसेस में आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हमारा जो टूथ डिके है, हम देखते हैं कि हम में से बहुत सारे लोगों के कैविटीज़ लगी होती है, दांतों में अलग अलग तरीके की समस्या होती है। तो जो हमारा मुंह है उसके अंदर जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है हमारे मुंह के अंदर, उसका भी एक पीएच स्केल होता है और वो पीएच जो बैलेंस है हमारा 5.5 होता है। द मोमेंट हमारे मुंह का पीएच स्केल 5.5 से कम होना शुरू हो जाता है, हमारे टूथ का डिके होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जब डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आप रात को ब्रश करके सोइए, या किसी किसी के दांतों में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि अच्छा आप कुछ भी खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद एक बार आप कुल्ला कर लीजिए। क्यों? कुल्ला करने से आपने न्यूट्रल पानी को मुंह में लेकर कुल्ला करा और उसको स्पिट कर दिया, तो आपके मुंह का पीएच स्केल कितना हो गया, 7, 5.5 से कम नहीं होने दिया। लेकिन अगर आप खाना खा रहे हो कुछ भी और दांतों की क्लीनिंग ध्यान में नहीं रख रहे हो तो मुंह का पीएच स्केल 5.5 से कम हो जाता है। जैसे जब हम रात को कुछ चटपटा या मीठा खाकर सो गए, खाने का जो हमारा जो मुंह का पीएच स्केल था वो 5.5 से कम हो गया। अब सारी रात तो हम सोए रहे, 6-7 घंटे, 7-8 घंटे सोए रहे, तो हमने बैक्टीरिया को अपने दांतों पर वर्क करने के लिए खाली जगह दे दी और बैक्टीरिया मज़े से 7-8 घंटे उसमें मज़े से काम करता रहेगा। इसीलिए हमारे दांतों के लिए ब्रश करना रात में ज़्यादा ज़रूरी होता है बजाय सुबह के, क्योंकि रात में बैक्टीरिया को हम काम करने के लिए ज़्यादा समय दे देते हैं। ठीक, इसलिए पीएच स्केल हमारे दांतों के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे सॉइल के लिए भी, अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उसके अंदर बेसिस मिला दीजिए तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है तो उसके अंदर एसिड्स मिला दीजिए तो सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाएगी और वो हमें बेहतर क्रॉप प्रोडक्शन देगी। इसी तरह हमारे एनिमल्स भी पीएच स्केल के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब हम समुद्र के पानी में ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न, जैसे ऑयल स्पिल हो गया या हमने
और कुछ अपनी ह्यूमन एक्टिविटी कर दी जिससे हमने जो समुद्र का पानी है उसको पल्यूट कर दिया, तो हम देखते हैं हमारे बहुत सारे एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, मछलियाँ जो हैं, वो किनारे पर मरी हुई मिलती हैं। ये इंडिकेट करता है कि समुद्र के पानी का पीएच स्केल जो है वो डिसबैलेंस हो गया है और पानी के पीएच स्केल को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस तरह से पीएच का जो हमारा स्केल है वो हमारी सॉइल, हमारे दांतों, हमारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरह इस पीएच के स्केल से हम अपना सेल्फ डिफेंसिंग भी कर सकते हैं। आपको पता है कि जो ततैयाँ और मधुमक्खी होते हैं, जब ये हमें काटते हैं तो इमेंस पेन जो है ये हमारी बॉडी में क्रिएट करते हैं। तो जब एक हनी भी हमें काटती है तो वो हमारी बॉडी में एसिड को इंजेक्ट कर देती है। आपको बड़ा पेन हो रहा है, अब आप क्या कीजिए, उसके ऊपर बेसिस रगड़ लीजिए, सोडियम बेकिंग सोडा अपना रगड़ लीजिए। आप देखेंगे कुछ मिनटों में आपको बिल्कुल आराम आ जाएगा, क्योंकि एसिड और बेस से वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। इसी तरह जब एक ततैया वास्प हमें काटता है तो वो हमारी बॉडी में बेस को इंजेक्ट कर देता है, तो आप उसके ऊपर नींबू रगड़ लीजिए, क्योंकि बेस और एसिड के रिएक्शन से अब वो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पीएच का स्केल है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कल की क्लास में एक नया टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।